कभी कभी एक बहू चुपचाप घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए वो सब कर जाती है जो शब्दों से नहीं कर्मों से साबित होता है। न उसने कभी बाहर की दुनिया देखी, न ही करियर की बड़ी उड़ान भरी। पर जब वक्त आया तो गरिमा ने दिखा दिया कि साहस और समझदारी सिर्फ कमाई से नहीं, इंसान के जज्बे से मापी जाती है। कहाँ जा रही है बहू? सुरेखा जी ने पूछा। मम्मी जी, मैं आकर बताती हूँ, गरिमा ने जल्दी से जवाब दिया। अरे बताकर तो जा। गरिमा ने दौड़ते भागते अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालने लगी। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं अभी आती हूँ मम्मी जी, कहकर गरिमा बिना बताए घर से चली जाती है। गरिमा के घर में गरिमा, उसके सास ससुर और पति अश्विन रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। गरिमा के एक ही ननद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। गरिमा की शादी को 2 साल हो गए हैं। गरिमा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर महेंद्र जी रिटायर्ड और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ सुरेखा जी को दिल की बीमारी है। 4 घंटे बाद गरिमा घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुरेखा जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गईं। अरे आपको ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवासी वो एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी, अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, गरिमा ने उनको समझाते हुए बोला। महेंद्र जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे, महेंद्र जी ने सुरेखा जी को बोला। सुरेखा जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे पर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। गरिमा जल्दी से पानी लेकर आई और वो अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसीलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बता कर गई थी, क्योंकि आप घबरा जाती। फिर गरिमा ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था, जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने ये नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मम्मी जी, इसीलिए मैं आपको बिना बताए चली गई। अगर मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी अश्विन शहर में नहीं है। सुरेखा अपनी प्यारी बहू गरिमा की बातें सुनकर बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ ही गई ना। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था। और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था, वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे, और अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला था आप इनको और थोड़ा देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सिर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है, अब सब सही है। गरिमा ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुरेखा जी भी गरिमा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। महेंद्र जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू की इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वो बातों ही बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं गरिमा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अश्विन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि गरिमा नौकरी करे। पढ़ी लिखी तो थी वो, पर अश्विन कहता था तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मज़ा लो, मेरे लिए यही काफ़ी है।
गरिमा को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की। वो अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी वर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब गरिमा थोड़ी हर्ट होती थी। ये बात सुरेखा जी को भी महसूस होने लगी थी। इसलिए सुरेखा जी बातों ही बातों में उस दिन वर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी और होशियार है। समय के साथ सही फैसला लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज महेंद्र जी हम लोगों के सामने हैं तो सिर्फ गरिमा की वजह से हैं। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो महेंद्र जी का बचना मुश्किल था, वो कोमा में भी जा सकते थे। और अगर गरिमा नौकरी नहीं करती है तो उसमें उसकी और अश्विन दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। महेंद्र जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है। गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि गरिमा को नौकरी करना जरूरी है। आज सुरेखा जी की बात सुनकर वर्मा जी अपना सर मुंह लेकर रह गए। सबके सामने सुरेखा जी के मुंह से अपनी बढ़ाई सुनकर गरिमा अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा कि जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आज समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर ये मन की इच्छा और पति पत्नी का मिलकर लिया गया फैसला होता है। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना जरूरी भी नहीं। अपना घर परिवार संभालना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता। आज गरिमा ने साबित कर दिया कि घर संभालना भी उतना ही गर्व का विषय है जितना बाहर जाकर नौकरी करना। ना नौकरी ने उसे छोटा बनाया और ना ही चुपचाप निभाई गई जिम्मेदारियों ने उसे कम आंका। जब परिवार साथ खड़ा हो तो समाज की बातों की कोई कीमत नहीं रहती, क्योंकि असली सम्मान अपनों की नज़रों में ही मिलता है।